रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिलने का अनुमान। जनता की पहली पसंद बनी बीजेपी। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में एसपी को दूसरा स्थान। यूपी में समाजवादी पार्टी को 111 से 131 सीटों का अनुमान। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में बीएसपी का बुरा हाल। यूपी में बीएसपी को सिर्फ 8 से 16 सीटों का अनुमान। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान। अन्य के खाते में जा सकती हैं 4 सीटें। जनता ने कांग्रेस में नहीं दिखाई है कोई रुचि। सर्वे में मिले वोट प्रतिशत। बीजेपी को अगर 2% ज्यादा मिलते हैं और सपा को 2% वोट कम मिलते हैं तो बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर सकती है। बीजेपी गठबंधन को 302 से 314 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक अगर समाजवादी पार्टी को 33.1% वोट से 2% वोट कम मिले तो सपा को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे में बीजेपी को पूर्वांचल में 73 से 93 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा को 32 से 48, बसपा को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान। रिपब्लिक भारत के सर्वे में अवैध में बीजेपी गठबंधन को 76 से 88 सीटें मिल सकती है, जबकि सपा को 30 से 38, बसपा को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी यूपी में बीजेपी को इस बार 75 से 87 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि सपा को 40 से 52 और बसपा को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। बुंदेलखंड की जनता की पहली पसंद बीजेपी बनी है। बुंदेलखंड में बीजेपी को 14 से 18 सीटों का अनुमान। एसपी को 1 से 5 सीटें मिलने का। 2017 के चुनाव परिणामों में बीजेपी को पूर्वांचल से 130 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 14, बीएसपी सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई थी। 2017 के यूपी चुनाव परिणामों में अवध क्षेत्र की 118 सीटों में से बीजेपी को 97 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 12 और बसपा को मात्र 6 सीटों पर। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 109 सीटें मिली, जबकि सपा को 21 और बसपा को मात्र 3, जबकि बुंदेलखंड में बीजेपी ने दूसरे दलों का पूरी तरह सफाया करते हुए सभी 19 सीटें जीत ली थी। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे में सीएम योगी के कामकाज को लेकर 50% से ज्यादा लोगों ने इसकी सराहना की, जिनमें से 18% ने बहुत अच्छा, 38% ने अच्छा कहा, जबकि 25% ने सीएम योगी के कामकाज को औसत बताया। पीएम मोदी के कामकाज को 60% से ज्यादा लोगों ने अच्छा बताया, जिनमें से 34% ने कहा कि पीएम मोदी का काम बहुत अच्छा है, जबकि 28% ने इसे अच्छा बताया। सिर्फ 14% लोगों ने पीएम के काम से नाखुशी जताई। यूपी में सीएम के लिए जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बने हैं। 41.2% लोगों ने योगी को पसंद किया। वहीं अखिलेश यादव को 29.4% लोगों ने पसंद किया। सर्वे में 13% लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा बताया, जबकि सिर्फ 6% लोगों ने प्रियंका गांधी को और जयंत चौधरी को मात्र 1% लोगों ने मुख्यमंत्री की पसंद बताया। सर्वे में बीजेपी विधायकों के प्रति लोगों में नाराजगी दिखी। बीजेपी विधायकों के कामकाज से संतुष्ट होने के सवाल पर 54% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, जबकि 38% लोग संतुष्ट दिखे। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में एक बार फिर से सरकार बनाती दिख रही बीजेपी। उत्तराखंड में बीजेपी को 36 से 42 सीटों का अनुमान। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को 23 से 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आप और अन्य के खाते में जा सकती है 2 से 3 सीटें। देवभूमि उत्तराखंड के सर्वे में फिर से बीजेपी को 39.9% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 37.5% वोट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 13.1% वोट मिल सकते हैं, जबकि 9.5% वोट मिलने का अनुमान। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को पसंद किया है। 20% लोगों ने बीजेपी के काम को बहुत अच्छा बताया। वहीं 36% लोगों ने काम को सामान्य बताया है। उत्तराखंड में सीएम के लिए जनता की पहली पसंद हरीश रावत है। 37% लोगों ने रावत को पसंद किया। वहीं बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी जनता की दूसरी पसंद है। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में पंजाब में आपको बढ़त, आपको मिल सकती है 50 से 56 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को 42 से 48 सीटें मिलने का अनुमान। सर्वे में शिरोमणि अकाली दल 15.8% वोटों के साथ 13 से 17 सीटें जीत सकती है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को 5.7% वोट के साथ 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में कांग्रेस के काम को 34% लोगों ने बताया अच्छा, तो वहीं 39% लोगों ने बताया सामान्य। पंजाब में सीएम के लिए चरणजीत सिंह चन्नी जनता की पहली पसंद। 29.7% लोगों ने किया चन्नी को पसंद। भगवंत मान सीएम के लिए दूसरी पसंद। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में गोवा में बीजेपी को बढ़त। बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में आ सकती है 9 से 13 सीटें। सर्वे के मुताबिक गोवा में 17.4% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 12.2% वोटों के साथ टीएमसी और उसके सहयोगियों को 1 से 5 सीटें मिलने का है अनुमान।
गोवा की जनता ने बीजेपी के काम को पसंद किया। 29% लोगों ने बीजेपी के काम को बढ़िया बताया, तो वहीं 21% लोगों ने बताया सामान्य। गोवा में सीएम के लिए प्रमोद सावंत जनता की पहली पसंद। 30% लोग प्रमोद सावंत को सीएम बनते देखना चाहते हैं। रिपब्लिक के ओपिनियन पोल में मणिपुर में एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। मणिपुर में 39.2% लोगों के साथ बीजेपी को 31 से 37 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक मणिपुर में 28.7% वोटों के साथ कांग्रेस को मिल सकती है 13 से 19 सीटें, जबकि 14.2% वोटों के साथ एनपीपी को 3 से 9 सीटें मिलने का है अनुमान। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं सीएम पद के लिए कांग्रेस का इशारा। कांग्रेस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया वीडियो। पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने सीएम पद के लिए नहीं दिया है आधिकारिक बयान। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के नाम की आज घोषणा होगी। आज दोपहर 12 बजे सीएम केजरीवाल करेंगे घोषणा। पंजाब में टिकट नहीं मिलने से नाराज अपने भाई मनोहर सिंह से बात करेंगे पंजाब के सीएम चन्नी। बस्ती पठाना सीट टिकट न मिलने से नाराज है सीएम चन्नी के भाई मनोहर सिंह। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर तीखा हमला। केजरीवाल को प्रवासी पक्षी बताते हुए कहा कि केजरीवाल कई राज्यों में जाकर झूठे वादे करके लोगों को लुभाते हैं और कभी कभी दिल्ली वापस आते हैं। इन्हां वांग थोड़ा ना माइग्रेटरी बर्ड सर्दी जाके ऐ करके ते जदों खर गर्मी होई जाके सर्दियां उड़ गए। ये तो माइग्रेटरी बर्ड है। केजरीवाल पॉलिटिकल टूरिस्ट है। मैं कहना पॉलिटिकल टूरिस्ट है, माइग्रेटरी बर्ड है। पंजाब में चुनाव की तारीख बदली गई। अब 20 फरवरी को होगा चुनाव। पहले 14 फरवरी को रखी गई थी चुनाव की तारीख। कांग्रेस नेता अलका लांबा का दावा, चुनाव आयोग ने सीएम चन्नी की अपील पर चुनाव की तारीख पर विचार किया। कहा चन्नी ने सबसे पहले रविदास भक्तों का मुद्दा उठाया था। पंजाब चुनाव से पहले फिर लगा कांग्रेस को झटका। पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री फिल्लौर ने थामा शिरोमणि अकाली दल का दामन। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का सीएम केजरीवाल पर हमला। कहा आम आदमी पार्टी को बताया अराजक पार्टी। बीजेपी में हर फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होता है, ये कहा। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी समेत गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव का अन्य संकल्प, साथ ही किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाने और हराएंगे का वादा किया। अखिलेश के अन्य संकल्प पर सीएम योगी ने निशाना साधा। कहा दंगाइयों का साथ देने वाले आए अन्नदाता के साथ, मौसम से ज्यादा दंगों ने पहुंचाया किसानों को नुकसान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी ने वोट के लिए कृषि कानून वापस लिया, किसानों पर लगाए झूठे केस। अखिलेश ने खोला किसानों के लिए पिटारा। कहा सिंचाई के लिए किसानों को देंगे मुफ्त बिजली। 15 दिनों में होगा गन्ना किसानों का भुगतान, साथ ही ब्याज मुक्त लोन भी देने का वादा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पुलिस तैनात। पुलिस टीम ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने और समर्थकों से मास्क पहनने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए निकाला मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यूपी के बिसरख में डोर टू डोर अभियान। जनता से की वोट देने की अपील। कैराना से गैंगस्टर एक्ट में आरोपी नाहिद हसन को सपा उम्मीदवार बनाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी। समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने और अखिलेश यादव के खिलाफ अवमानना केस की मांग। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बहाने सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा पेशेवर अपराधियों को अपना प्रत्याशी बनाकर सपा ने अपने वास्तविक चरित्र का परिचय दिया। कैराना से लेकर बुलंदशहर लोनी तक सपा के चेहरे आए सामने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा अखिलेश की पार्टी माफियाओं को समर्थन देने वाली पार्टी। यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी। ओवैसी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है उसमें 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया। गोरखपुर टिकट के बहाने ओवैसी का सीएम योगी पर हमला। कहा उम्मीद गोरखपुर की जनता राप्ती नदी में बह रही लाशों को याद रखेगी, जैसे कोविड में गायब थी योगी सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत का सीएम योगी पर हमला। कहा बीजेपी के लोग दलितों के घर जा रहे हैं, दलित के घर खाना खाने का ढोंग करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का हरक सिंह रावत पर निशाना। कहा उनकी गतिविधियां देखकर पार्टी ने किया बर्खास्त। पार्टी ने बोला परिवार को टिकट नहीं, उसको लेकर दबाव बनाते थे हरक सिंह रावत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का हरक सिंह रावत पर बड़ा आरोप। कहा 2 से 3 टिकट का दबाव बना रहे थे हरक सिंह रावत। पार्टी का अनुशासन खराब करने का लगाया आरोप। हरक को हटाने पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। कहा पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, इसलिए की गई है कार्रवाई। हरक सिंह रावत पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा 5 सालों तक हरक सिंह रावत ने सत्ता का लाभ लिया, बीजेपी विकास को लेकर आगे चलती है।
तारक सिंह रावत के कांग्रेस में आने पर बोले हरीश रावत, कहा अगर कोई आना चाहता है तो उनका स्वागत, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो उस पर विचार किया जाएगा। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। आज सुबह 11 बजे होगा संवाद कार्यक्रम। नमो ऐप के जरिए काशी के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, का बीजेपी से छुटकारा पाना ब्रिटिश शासन से आजादी पाने से ज्यादा बड़ी बात। लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे के लिए आज होगी बातचीत। गोवा में कांग्रेस दोनों पार्टियों से गठबंधन करने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। हिंसा में हुई 8 लोगों की मौत मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है देशमुख। सचिन वाजे ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। अपने ऊपर लगे यूएपीए के आरोप के फैसले को चुनौती दी। केंद्र के एएसजी ने याचिका का किया विरोध। कोर्ट ने मामले को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित किया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 19 जनवरी को जारी होगी बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। 14 फरवरी को गोवा चुनाव के लिए होगा मतदान। सीएम भूपेश बघेल ने एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल का। निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। आयोग को बताना चाहिए मौजूदा स्थिति में कैसे प्रचार करना है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला, कहा वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर अखिलेश लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उनके पिता ने चुपचाप वैक्सीन लगवा ली। हरियाणा सरकार के आरोपों पर सीएम केजरीवाल का जवाब, का आरोप प्रत्यारोप से कोरोना खत्म नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने दिल्ली पर लगाया कोरोना बढ़ाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। एसएफजे प्रमुख पन्नू के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग। दारुल उलूम के गोद लिए बच्चों के अधिकार से जुड़े फतवे को लेकर एनसीपीसीआर हुआ सख्त। दारुल उलूम भेजा नोटिस, कहा दारुल उलूम बच्चों को टारगेट करेगा तो कमीशन उसे टारगेट करेगा। नेताजी की बेटी अनीता बोस का आरोप, कहा नेताजी की विरासत का राजनीतिक वजह से आंशिक तौर पर दुरुपयोग किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित पश्चिम बंगाल की झांकी को अनुमति पर हुआ था विवाद। पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी की मौत, खुद के कृपाण से गर्दन पर किया था वार। पीएमसीएच में चल रहा था इलाज। एमपी के उज्जैन में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। भूतपूर्व सैनिक के साथ हुई मारपीट के मामले में दिया ज्ञापन। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में पानी की पाइपलाइन फट गई, हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। जलीकट्टू प्रतियोगिता का आखिरी दिन फिर खतरनाक साबित हुआ जलीकट्टू का खेल। पुलिस के साथ कई लोग जख्मी, अस्पताल में हुए भर्ती। हरियाणा के रेवाड़ी में आंगनबाड़ी कर्मियों का 41वें दिन भी आंदोलन जारी, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के नागौर में सड़क हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मारी, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के भीलवाड़ा में 11 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़िता के पिता का परिचित। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोर गिरोह पर शिकंजा, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2 चोर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। यूपी के आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, तमंचा बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में दलदल में फंसी कार से 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बचाया। एमपी के इंदौर में यूपी जैसा एक्शन, गैंग रेप के आरोपी का फार्म हाउस जेसीबी से ढहाया। बिल्डर और उसके दोस्तों ने 1.5 महीने तक गैंगरेप और अमानवीय ढंग से प्रताड़ना की। यूपी के मऊ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झड़प, 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घायलों का जिला अस्पताल में कराया मेडिकल। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए मार्च में शुरू होगा टीकाकरण। एनटीएजीआई के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने दावा किया, कहा मार्च तक 15 से 18 साल के बच्चों का पूरा हो सकता है टीकाकरण। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 2,58,089 नए मामले, 385 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,111 नए मामले देखने को मिले। 122 मरीज ओमाइक्रोन से संक्रमित। केरल में 24 घंटों में कोरोना के 22,946 नए केस सामने आए, 72 मरीजों की मौत। 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 15,622 नए मामले, 9 लोगों की कोरोना से मौत। लखनऊ में कोरोना से सबसे ज्यादा मामले 2,534 केस रिपोर्ट किए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 12,527 नए मामले दर्ज किए गए, 24 लोगों की गई जान।
जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 2827 नए मामले, 5 लोगों की मौत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में ओमाइक्रॉन के कुल मामले अब 8,209 हुए। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, बारिश के बाद हुआ भूस्खलन, बाधित मार्ग को ठीक करने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जमाने वाली ठंड के बीच सेना का जोश आई। भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए तैयार जसप्रीत बुमराह का मौका मिला तो भविष्य में भारत की कप्तानी करना सम्मान की बात होगा। विराट कोहली के फैसले का करते हैं सम्मान। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से बड़ा हमला, यमन के हूती आतंकियों ने हमले की जिम्मेदारी ली। हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत, 6 जख्मी।